और उनके पति जिस प्रकार से विकास पुरुष है, सिद्धांत के बहुत पक्के हैं और ईमानदारी में उनका बुरहानपुर में कोई तोड़ नहीं है। जो उन्होंने विकास किया है, तो ये 2 साल से महापौर वापस बने, 20 साल से परिषद भाजपा के महापौरों की है और आज शहर की जनता गड्ढों के मारे हाल बेहाल परेशान। चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे आम जनता हो, अलग अलग आंदोलन, और आंदोलन के बावजूद भी इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। गंदा पानी पीने को विवश बुरहानपुर की जनता और बीमार, डायरिया, मृत्यु तक इस कार्यकाल के पिछले 3 माह में हुई है। गंदगी में जहां बुरहानपुर हमारा देश में नंबरों की ओर आगे बढ़ रहा था, तो अब नंबरों में सबसे पीछे हमारा बुरहानपुर शहर चला गया। हमारे ईमानदार महापौर हैं, उनके पतिदेव भी बहुत ईमानदार है। जब बात आई महापौर के लिए, आज हम बात करते हैं कि हमारे पार्षदों को अपने वार्ड में कहीं 50,000 रुपए का कोई नाली निर्माण करना हो, कोई सद्दर टूट गया हो, कहीं पे पाइपलाइन, किसी आप जनता के लिए पानी की तकलीफ हो तो पाइपलाइन हमको करवानी हो, उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि नगर निगम की स्थिति बहुत बदतर है। शहर में आज आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी आप लोग भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर लूम 1 वर्ष से बंद है। उसके बावजूद संपत्ति कर की दादागिरी पूर्वक वसूली करना, नल कनेक्शन की वसूली दादागिरी पूर्वक करना, और बहाना ये कि नगर निगम में फंड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, फंड नहीं है तो वसूली तो होंगी। बाकी ये हमारे जो ईमानदार महापौर है, इनकी ईमानदारी इतनी ज्यादा है बेचारों की कि 1 वर्ष में यात्रा एवं वाहन महापौर जी ने अपने ऊपर 1,66,08,18,307 रुपए का व्यय किया। ये हमारे नगर निगम में जहां पर कि पैसा नहीं है नाली, संतर, पाइपलाइन के लिए, जहां पर पैसा नहीं है शहर की साफ सफाई, गंदगी को हम और अच्छी कर सके, नालों को हम सफाई दे सके, बाकी महापौर को अपने ऊपर खर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा है। ये बहुत ईमानदार महापौर है। ये तो छोटा सा मामला है ईमानदारी का। अब रही बात, जैसे ही महापौर जी ने शपथ विधि का काम किया और शपथ लेने का काम किया, तो हमारे सभी सम्मानीय पार्षदों ने, क्योंकि नगर निगम की जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग ना महापौर जी ने बुलवाई ना कमिश्नर ने बुलवाई, हमारे पार्षद दल ने, हमारी अध्यक्ष ने मिलकर लगातार निवेदन और आवेदन देते रहे। फिर कलेक्टर मैडम के माध्यम से इस परिषद की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शहर की ज्वलंत समस्याएं तो थी और जो पिछले 1 वर्ष में जो बुरहानपुर नगर निगम की हालत बद से बदतर हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको उजागर करने का काम हमारे सभी पार्षद दल कर रहे थे, तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब महापौर जी ने अपना शपथ विधि समारोह हुआ, 45 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया है। अरे 45 लाख में तो मैं समझता हूं कि 3 टेंट हाउस खरीद सकते थे महापौर जी। बाकी महापौर जी को तो सिर्फ विकास दिख रहा है और कैसे हम नगर निगम में इनकम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। एक कहावत भी है, ज्यादा खर्चा करो तो कमाई होती ज्यादा। इसीलिए हमारे गरीब के, शहर के गरीबों का गला दबाने का काम ये महापौर और ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद कर रही है। और ये सिर्फ बात हो रही है टेंट की, लाइटिंग और अन्य जो खर्च होते हैं सम्मानी के, वो अलग है। अब 15 अगस्त का कार्यक्रम भी होता है नगर निगम। जब परिषद में महापौर जी नहीं थे तो 2200 रुपये खर्चा है, और जैसे महापौर जी ने पदभार ग्रहण किया तो वही 15 अगस्त पर नगर निगम को 35,000 का खर्चा करना पड़ा, उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे। ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। जब लोकसभा चुनाव आए तो 187 पोलिंग बूथ पे 2-2 सीलिंग, 3-3 सीलिंग के इन्होंने, आप सबने भाई लोगों ने जाकर बूथों पर, आप लोग भी गए थे कि नगर निगम ने कितने सीलिंग और कितना टेंट डाला था, तो उसका बिल भी 28 लाख रुपये।
और जब नगर निगम आयोजन करती है जन समस्या निवारण शिविरों का वार्डों में, तो वो भी आप लोगों ने भली भांति आप देखते हो कि कितने, कि 2 सीलिंग और 10, 20, 25 कुर्सियां, तो बिल 15,000, 18,000, 20,000 पर वार्ड। और जन समस्या निवारण शिविर, मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर, अलग अलग प्रकार के शिविरों के माध्यम से बुरहानपुर के जनता की टैक्स की कमाई को इन्होंने भ्रष्टाचार में बर्बाद करने का काम इस परिषद के महापौर, सबसे ईमानदार महापौर बुरहानपुर जिले के, इन्होंने करने का काम किया है। और पूरी डिटेल तो मैं आपको टेंटों की दे रहा हूं, सबको आपको दूंगा ही दूंगा। और एक और हमारे यहाँ क्या अजूबा बहुत है, बुरहानपुर के ईमानदार महापौर है, तो अजूबा करने का काम उनका ही, जो जितनी ईमानदारी के 15 वर्ष में उन्होंने बुरहानपुर में की है, तो बेचारों का काम बहुत अच्छा है। सुरभि ड्राई फ्रूट से हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ है, आप सब यहाँ बैठे हैं, मेरे सारे पार्षद साथी है, आप सब पत्रकार साथी हो, आप भी शहर में घूमते हो, कि सुरभि ड्राई फ्रूट की दुकान शायद नहीं देखी होंगी। उस सुरभि ड्राई फ्रूट में ड्राई फ्रूट सप्लाई कर देता, अनाज सप्लाई कर देता, तो समझ में भी आती। बेचारे सप्लाई किया फिनाइल, झाड़ू, खराटा, और 1-2 नहीं, कम से कम मैं समझता हूँ लाखों रुपए की चीज इस सुरभि ड्राई फ्रूट ने सप्लाई की। फिर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष है ईश्वर चौहान साहब, अब वो भी गार्डन सामग्री सप्लाई कर रहे हैं नगर निगम। ये समझ नहीं पड़ रहा कि दुकान कहाँ खोल के बैठे बेचारे। अच्छी बात है, ईमानदारी का मामला, ईमानदार परिषद है, ईमानदार महापौर है। और उसके बाद फिर मामला बढ़ते गया तो ओम ग्रह शोभा आ गया। इसकी दुकान तो शायद नाम सुना है, फवारा चौक में, शायद वही होना चाहिए, मैं अंदाजन बोल रहा हूँ। वो भी बेचारा को ग्रह शोभा है तो प्लास्टिक के फर्नीचर बेचने का काम करते हैं, बाकी वो भी हर चीज सप्लाई करने में मास्टर है। मैं आपको सब ये दूंगा। अब फिर पूर्व पार्षद आ गए हमारे, महिला कांग्रेस की, महिला भाजपा की पूर्व अध्यक्ष के पुत्र अक्षय मौर्य साहब, ये अलग सप्लायर बन गए। इनकी दुकान कहाँ है ये हमें पता नहीं, लेकिन ईमानदारी का मामला है, इसमें बहुत ईमानदारी का काम है हमारा, चाहे गार्डन की सामग्री हो, चाहे कैंपेन का काम हो, तो ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या, टॉर्च बेच रहे हैं, केमिकल सफाई के लिए वो भी बेच रहे हैं बेचारे, झाड़ू बेच रहे हैं, पोछा बेच रहे हैं, सब कर रहे हो। तो ये हमारी नगर निगम के जो ईमानदार महापौर है और जो अपने आप को तथाकथित सुशासन, तथाकथित विकास पुरुष कहने वाले, ये जो आरोप प्रत्यारोप हमारे पे लगा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथियों ने पिछले 2 वर्षों में जब जब विकास की बात आई बुरहानपुर में, तो हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस परिषद का, इस महापौर का साथ दिया। बाकी जो मीटिंग 1 वर्ष से नहीं बुला रहे थे, वो इसीलिए नहीं बुला रहे थे कि उनका काला कारनामा, और ये हम जो बोल रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कागज खुद नगर निगम के हैं, कोई हमारे किसी के साइन के नहीं है। जो महापौर ने 1,66,00,000 खर्चा किया, ये बजट में है कि वास्तविक खर्च, और जो ये टेंट का है और जो सप्लायर अलग अलग प्रकार के हैं, ये हमने, हमारे सम्माननीय पार्षद हमीद भाई ने और आरिफ भाई ने जब प्रश्न लगाए थे, तो उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। चूना जो डालते हैं ना अपन जगह जगह, वो भी 10 लाख का लिया, ज्यादा नहीं, ईमानदारी है। 10 लाख में 1 साल में काम चल जाता है। वो जो बोरी 25 रुपए की मिलती है, 10 लाख का। तो ऐसे बहुत सारे मामले, ये जो परिषद को ढोंग करके, जो नाटक करके कि जनता के बीच भाजपा के महापौर की ईमानदारी के सबूत नहीं जाए, इस कारण एक बात को लेकर मीटिंग में इतना नाटकबाजी करने का काम इन्होंने किया। ये महापौर जी जो वर्तमान, तब तत्कालीन 94 से 99 तक पार्षद थे, मैं भी पार्षद था, तब भी महापौर हमारी डॉक्टर फिरोज अली थी। तब इनको याद नहीं आ रहा है, जब भी महिला थी फिरोज अली, तब इन्होंने हेलमेट, पैड, बैट हाथ में लेके आकर परिषद के अंदर कांच फोड़ने का काम किया था। तब इनकी कहाँ गई थी सदन की गरिमा? आज उन्हीं की पत्नी पार्षद है। तो इतना महिलाओं के प्रति आपका जो दोहरा रवैया है, जब आपने क्या किया था और आज आप क्या कर रहे हैं, तो ये दोहरा रवैया
सिर्फ एक ही बात को लेके है कि जो भारी भ्रष्टाचार करने का काम इस महापौर और इनके परिषद ने किया है, तो उसको उजागर हमारे पार्षद दल करने वाले थे, सब सबूतों के साथ में। उनकी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। इस प्रकार इसीलिए सब प्रकार के ढोंग रच के बुरहानपुर की जनता का पैसा और बुरहानपुर की जनता का समय और बुरहानपुर की जनता को जो बीमारी में झोंकने का काम कर रहे हैं। और अफसोस हो रहा है, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का त्यौहार सिर पे, नौ दुर्गा सिर पे हैं, बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियां बुरहानपुर में बैठेगी। आज रोडों की स्थिति बद से बदतर है, वो दिख नहीं रहा है महापौर को, वो दिख नहीं रहा है नगर निगम में बैठे भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को तथाकथित क्या क्या बोलते हैं। तो मेरा यही सम्माननीय आप साथियों से निवेदन है कि आप भी बुरहानपुर में सब कुछ भली भांति आपके टीवी के अखबारों के माध्यम से आपने शहर की समस्याओं को खूब दिखाया है, चाहे गड्ढे हो, चाहे गंदगी हो, चाहे गंदा पानी हो। तो ये समस्याओं को छोड़कर ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए एक शब्द को लेकर, और मैं नहीं समझता कि जो सम्माननीय बड़े बड़े नेता लोग गए थे ज्ञापन देने, उनको भी एक बात समझना चाहिए कि सदन जो होता है, सदन से सर्वोपरि कोई चीज़ नहीं होती। और मैंने भी लोकसभा के वो देखे हैं कि कौन से शब्द बैंड है, शायद उस पर डरपोक बैंड नहीं है, वो भी देख लिया हमने भी। तो मेरा है कि हम तो पढ़े लिखे कम हैं, हमें जानकारी नहीं है, विधानसभा जाने का मौका नहीं लगा। बाकी जिन लोगों को विधानसभा में बैठने का, लोकसभा में बैठने का, सदन चलाने का मौका लगा है, वो ऐसी बचकानी बातें बंद करे। अपना भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा मैदान में आ चुका है, और ये काला चिट्ठा तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। बहुत कुछ आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता को हम बताएंगे कि ये ईमानदार महापौर, ईमानदार भाजपा की परिषद हमारे शहर को किस ओर लेके जाना चाहती है, और शहर की जनता से टैक्स के नाम पर गला दबा के पैसा वसूलने का जो काम कर रही है, अब उसमें सच्चाई क्या है कि गले दबा के पैसा वसूलो और हम उस पैसों से ऐश करें। सबसे भ्रष्ट महापौर हो सकती है बुरहानपुर के भीतर लोग, सबसे भ्रष्ट अपने आप में कागज सिद्ध कर रहे हैं। और अभी बुरहानपुर में पहले भी हमने जब हमने बड़े मामलों को लेकर लोकायुक्त और EOW अपराध अनुसंधान केंद्र में गए, तो इन सब मामलों को लेकर हमारी परिषद पूरी, कांग्रेस के पार्षद दल लोकायुक्त में भी जाएंगे, हम EOW में भी जाएंगे, और वहां भी हमें कभी राहत नहीं मिली तो इसको लेकर हम हाई कोर्ट में जाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे कि हम माननीय न्यायालय के भरोसे ही फिर रहेंगे। क्योंकि जरूर सरकार में बैठे हुए लोग हर जगह डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी जब यहाँ हमें न्याय नहीं मिल पाएगा तब हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि बुरहानपुर की जनता को भ्रष्टाचार से, बुरहानपुर की जनता को इनके प्रकोपों से बचाने का काम करें। भैया कितने का भ्रष्टाचार होगा कुल मिलाकर? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। ये 2-3 फिगर में 3-4 करोड़ दिख रहे हैं, तो डिटेल आपको हम अभी सब दे ही रहे हैं। तो करोड़ों का भ्रष्टाचार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अब छोटी सी बात, ड्राई फ्रूट वाला क्या बेचेगा? अभी फिनाइल बेचेगा, खराटा बेचेगा, झाड़ू बेचेगा। ईश्वर चौहान साहब क्या बेचेंगे? वो भी सप्लायर। अक्षय मौर्य जी क्या बेचेंगे? अरे हु इज अक्षय मौर्य? भाई को दुकान के नाम तो होगा। और जो ओम घरसोवा प्लास्टिक की दुकान है, तो प्लास्टिक बेचेगा कि ये सब सामान बेचेगा? तो ये सब बहुत सारे मामले हैं। अभी तो सिर्फ 2 पार्षदों के सवाल पर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं और इनकी भ्रष्टाचार बता रहे हैं। अभी तो बहुत सारा है, डीजल है, ट्रॉलियां हैं, और भी बहुत सारी बातें। अभी तो सिर्फ नियुक्तियां हैं, बहुत सारा मामला।